बिहार ब्लॉक स्तर पर एक और न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है और यह वैकेंसी है आपका KRP का। जी हाँ, तो आपको बता दें कि बिहार ब्लॉक स्तर पे जो है KRP भर्ती 2024 के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि इस बिहार का जो वैकेंसी निकला है इसको कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें टोटल सीट कितना है और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और ये जो आपका जॉब होगा कहाँ पे होगा और इसमें इनकम कितना आपका रहने वाला है। तो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें ये जो भर्ती है ये बिहार ब्लॉक स्तर पे भर्ती है और ये आपका जो निकला है KRP का भर्ती है। ठीक है, इसमें बता दें जो टोटल पोस्ट है आपका वो देख सकते हैं 269 पोस्ट है। ठीक है, यानी कि 269 आपका पोस्ट है। आप इसका अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं तो देख सकते हैं 24 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 8 मार्च। तो अप्लाई स्टार्ट है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो अंतिम डेट है वो 8 मार्च तक है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि फॉर्म भरने में कितना फी लिया जाएगा तो निःशुल्क है, इसमें 1 भी रुपया आपको फॉर्म भरने में नहीं लिया जाएगा। बट शर्ते आप जहां पे या जिस भी साइबर कैफे में फॉर्म भरिएगा तो वो एक्स्ट्रा फॉर्म भरने का चार्ज लेगा और अगर आप खुद से मोबाइल से ही फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 भी रुपया फी नहीं देना होगा। बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ पे निकला है तो बिहार के सभी प्रखंडों में निकला है। ठीक है, ये आपका अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट में आप भरिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकला हुआ है। ठीक है, तो आप खुद का डिस्ट्रिक्ट में यानी कि बिहार के सभी प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप भर सकते हैं इसको। ठीक है, बात करते हैं इसमें एग्जाम का तो कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सोचिए कितनी अच्छी है, ना तो आपसे फी लिया जा रहा और ना ही इसमें कोई एग्जाम होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें एज का कि एज आपको कितना लगेगा तो एज जो है आपका 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा और एज जो न्यूनतम चाहिए वो 18 साल चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष। तो अगर आपका 45 वर्ष तक सोच सकते हैं इसमें तो अच्छा खासा एज दिया गया है और कास्ट के अनुसार छूट भी है एज में। ठीक है, तो अगर न्यूनतम एज आपका चाहिए 18 साल और अधिकतम एज आपका 45 वर्ष तक चलेगा। बात करते हैं इसमें योग्यता का, किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए भले आपको फॉर्म भरने में नहीं फी लिया जा रहा और ना ही तो आपका एग्जाम होगा, लेकिन जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन चाहिए यानी कि स्नातक चाहिए आपका। ठीक है, ऑनर्स क्लियर होना चाहिए तो भी इस चीज़ को आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको काम क्या मिलेगा। जैसे आपको अभी पता है कि टोला सेवक आप देखे होंगे टीचर सब। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा उन सबका देख रेख करना। ठीक है, उन सबका लिस्ट बनाना, क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो आइए समझते हैं इसमें किसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए इसका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आप कहिएगा कि जब इसमें एग्जाम होगा ही नहीं तो फिर इसका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। ठीक है, देखिए इसका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपका, देखिए 10th का आपका अधिकतम 30 अंक दिया जाएगा 10th में। उसके बाद 12th का अधिकतम 30 अंक और ऑनर्स का अधिकतम 30 अंक। ठीक है, यानी कि 10th में आपको कितना मिलेगा 30 अंक। अब ये कैसे मिलेगा वो भी बता रहे हैं। 12th में आपको अधिकतम कितना दिया जाएगा 30 अंक और ऑनर्स में आपको कितना दिया जाएगा अधिकतम तो 30 अंक दिया जाएगा। अगर आप पीजी किए रहिएगा ठीक है तो उसमें भी आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब ये अंक देगा कैसे वो समझिए। अगर आपका 10th में, ठीक है ध्यान से सुनिए, अगर आपका 10th में 45% मार्क्स है, ठीक है नहीं 10th में नहीं, अगर आपका कोई भी चाहे आप 10th हो 12th या ऑनर्स हो किसी में भी, अगर आपका 45% मार्क्स है तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, चाहे 10th हो 12th हो ऑनर्स हो। और अगर आपका 45% से लेकर 59% होगा तब आपको 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 60% से अधिकतम अगर आपका मार्क्स है तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। हाँ, अगर कोई पीजी किए हैं, अगर पीजी का भी अगर सर्टिफिकेट आप लगाइएगा तो उस पे आपको 10 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे टोटल मार्क्स जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो यही है, बल्कि इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि एक तरह से ये मार्क विशेष है, क्योंकि जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसको ज्यादा परसेंटेज यानी कि नंबर दिया जाएगा तो उसका मेरिट लिस्ट में आने की ज्यादा चांस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बात करते हैं इसको फॉर्म भरने में कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आप फॉर्म भरिएगा तो आपके लिए 10th 12th ऑनर्स, चूंकि ये ऑनर्स पास है इसीलिए आपको तीनों डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th का 12th का ऑनर्स का, आपका मार्कशीट लगेगा और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो ये तीनों कागज आपका लग जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप पीजी किए हैं और पीजी का सर्टिफिकेट लगाइएगा तो 10 अंक आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में चांस ज़्यादा होगा आपका बनने का। ठीक है, तो आप पीजी का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर वहाँ पे आप भरिएगा तो।
नेक्स्ट आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा कि आप बिहार के मूल निवासी हैं या नहीं है। और दूसरा चीज़, अगर आप SC ST हैं तो आपको SC ST सर्टिफिकेट लगेगा, और जो OBC हैं उसको NCL लगेगा, ठीक है। और EWS को EWS सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपको छूट चाहिए तो। और नेक्स्ट बात करते हैं, तो फॉर्म भरिएगा तो आधार कार्ड लग जाएगा, एक मोबाइल नंबर और ईमेल, तो ये सब आपको फॉर्म भरने में लगेगा। अब बात करते हैं कि इसका इनकम क्या दिया जाएगा। तो देखिए इसमें ये कहा है, अब ये बात करते हैं कि ये सर सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो आपको पहले बता दे ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकला हुआ, ठीक है। ये आपका जो है संविदा पे आधारित आपका वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, तो देखिए काम जो आपको करना पड़ेगा और इसका इनकम क्या देगा, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन आपको 500 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 500 रुपया जो देगा तो इसका इनकम कैसे बनेगा, तो इसमें लिखा हुआ, अगर आप नोटिस पढ़िएगा तो आपको 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में मात्र आपको 20 दिन ही काम करना है, ठीक है। अगर आप 20 दिन काम करते हैं तो अगर हम 20 गुना क्या करते हैं 500, तो आपका 10,000 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 10,000 आपका मंथली बनेगा। तो इसमें कहा गया है कि आपको 30 दिन नहीं काम करना है, 20 दिन ही काम करना है, और वो एक दिन का 500 रुपया देगा, तो टोटल आपको कितना हो जाता है 10,000 रुपया पर मंथली होता है। बात करते हैं, भले ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है लेकिन आपको हटाएगा नहीं, आप पूरा 60 साल तक इस वैकेंसी को, इस जॉब को आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इनकम दिया जाएगा, और ये आपका अपना ब्लॉक यानी कि आप अपना जिला लेवल में भरिएगा, और ये प्रखंड स्तर वैकेंसी, ठीक है। आपको अपना प्रखंड में ही आपका जो टोला सेवकार है उस सबका निगरानी करना है, देखरेख करना है, इसी सब का आपका जुड़ा हुआ, वही सब जुड़ा हुआ उसके विकास के लिए यही सब आपको काम करना होगा। तो ये था आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिल पाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।